हेलो एवरीवन एंड मैं हूं डॉक्टर चाशनाल राठौड़, पीडियाट्रिक ऑर्थो सर्जन। और आज हम पीडियाट्रिक टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ये बच्चों की जो प्यारी मम्मीज है उनके लिए हम स्पेशल मदर्स डे के लिए कुछ स्पेशल टॉक लाए हैं। ये मम्मी लोग बहुत ही स्पेशल होते हैं क्योंकि हम जब से सुबह से शाम तक घर में हर किसी को हर मिनट मम्मी की ज़रूरत होती है। तो ऑर्थोपेडिक लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि मम्मी हमारे घर की बैकबोन है, जिनके बिना घर में कोई चीज़ हिलती नहीं है। लेकिन कभी हम सारा दिन सब लोग ये रियलाइज करते हैं कि मम्मी के बिना एक दिन कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर चीज़ वो देखते हैं। लेकिन एक दिन जैसे कि मदर्स डे के दिन हम सब लोग सोचते हैं कि हमने मम्मी के लिए कुछ करना चाहिए। और ये मम्मी जो इतने सुपर पावर्स के साथ रहती है, जिसे हम सुपर वुमेन समझते हैं, उनके भी लाइफ में विद एजिंग और हार्मोनल प्रॉब्लम के साथ कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो हमें कई बार बहुत डायरेक्टली ना दिखे, लेकिन अक्सर ये प्रॉब्लम छुपे हुए रहते हैं। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, डॉक्टर हितेशा भट्ट मैम। मैम ऑब्स्टेटिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट है, और मैम के इतने 25 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद मैम ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक लिखी है जिसका नाम है मेनोपॉज डिकोडेड। बहुत ही दिलचस्प नाम दिया है मैम ने इस बुक को, क्योंकि मेनोपॉज एक वन टाइम चीज़ नहीं है, ये धीरे धीरे वुमेन के लाइफ में आता है। और कैसे इसको डिकोड करना है हम मैम के साथ वो देखेंगे और जानेंगे। और सभी मम्मियों को अ वेरी हैप्पी मदर्स डे एंड आई वेलकम हितेशा भट्ट मैम। थैंक यू मैम, अपने टाइम निकाला। एंड बहुत अच्छा लगा कि हम लोग बहुत सारे मम्मीज को ये सेंसिटिव टॉपिक जिसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता है, उस बारे में हम आज बात करेंगे। और इस जर्नी को कैसे सब लोग मिलके अच्छा बना सकते हैं ताकि मम्मी भी खुश रहे, उनके बॉडी के लिए, उनके मेंटल वेलबींग के लिए, उनके हार्मोनल हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हम अभी ज़्यादा डिटेल में मैम से जानेंगे। Thank you, Dr. Chapsnal, for such kind words. और सही बोला आपने कि मम्मीज को यूजुअली हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं कि ज़रूरत होती है तो मम्मी के पास भागते हैं, बट देन मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज इग्नोर्ड। और मम्मीज भी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है और उसमें कभी कभी खुद को भूल जाती है। सो बट मेनोपॉज एक ऐसा टाइम है जब उनको सबकी ज़रूरत पड़ती, तो तब पूरा फैमिली अगर उनको सपोर्ट करे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसके लिए पर हमें खुद को अवेयर होना चाहिए कि क्या है मेनोपॉज। एग्जैक्ट। तो मैम मेनोपॉज ये एक वर्ड नहीं है या एक वन टाइम नहीं है, जैसे आज बुखार आया वैसे आज मेनोपॉज नहीं आता है। तो इसके बारे में आप हमको कुछ बताइए कि मेनोपॉज के पहले और बाद ये पूरे इसको कैसे और क्या समझना है, इसके बारे में हम आज मम्मियों को कुछ बताएंगे। मेनोपॉज के बारे में फर्स्ट थिंग ये है कि वो फिजियोलॉजिकल इवेंट है, वो डिजीज नहीं है, तो उसे हम डिजीज की तरह ट्रीट नहीं करना है। और अगर डिफाइन करेंगे तो मेनोपॉज एक ऐसा इवेंट है जब जिसके बाद हमारे पीरियड स्टॉप हो जाते हैं। तो पर उसके जो चेंजेस है वो हार्मोनल डिक्लाइन की वजह से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स है जो हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को राइट फ्रॉम द एज ऑफ मेनार्की, मतलब हमारे पीरियड्स जब स्टार्ट होते तब से लेके वो बहुत अच्छे सिंक्रोनाइजेशन के साथ काम करते हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन एज दे स्टार्ट डिक्लाइनिंग और इसकी वजह से सब सिम्टम्स आते हैं। तो मेनोपॉज एक दिन होता है, मतलब जिसके बाद पीरियड स्टॉप हो जाता है, और फिर अगर 1 साल तक पीरियड नहीं आता कंप्लीट 12 मंथ्स, तब हम लेबल करते हैं कि मेनोपॉज है। पर जैसे मैंने बोला कि जो चेंजेस है हार्मोनल डिक्लाइन के, वो 4-5 साल पहले से स्टार्ट हो जाते हैं और मेनोपॉज के बाद 5-6 साल तक वो कंटिन्यू रहते हैं। तो ये जो फेज है उसको पेरीमेनोपॉज बोलते हैं। और मेनोपॉज के जो सिम्टम्स है वो ऑल थ्रू आउट दिस फेज हमें देखने को मिलते हैं। So we need not bother about that one day, जिस दिन पीरियड बंद हो गया। We need to deal with all these years, आगे के और पीछे के।
इसलिए मेनोपॉज को डिकोड करना बहुत जरूरी है। मैम ऐसे क्या सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कैसे पता चलेगा और किस एज से हमें समझ में आएगा किस टाइप के सिम्टम्स रहेंगे, क्योंकि इसमें तो ढेर सारे सिम्टम्स है जो हर एक के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो कौन से सिम्टम्स पे ध्यान दिया जा सकता है और उनके लिए क्या हम कर सकते हैं? सो मेनोपॉज की एवरेज एज जो है इंडियन सिनेरियो में 47 के आसपास है। सो रेंज इज फ्रॉम 42 ईयर्स टू 52 ईयर्स। पर जैसे आजकल मेनार की मतलब पीरियड्स जल्दी आते हैं, वैसे मेनोपॉज की भी एज थोड़ी कम होती जा रही है। कई विमेन 40 में भी मेनोपॉजल हो जाती है। तो जो हार्मोनल चेंजेस है वो 30s में ही स्टार्ट हो जाते हैं और दे कैन परसिस्ट लेटर ऑन। और जो मेनोपॉज के सिम्टम्स है उसको तो आई मीन एनलिस्ट किया है सबने, तो वो 50 to 60 सिम्टम्स है। मतलब हम बोल सकते हैं कि बाल से लेके टो नेल्स तक हर जगह वो अफेक्ट कर सकता है, पर सब में सब सिम्टम्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए ब्रॉडली वी डिवाइड द सिम्टम्स इनटू फिजिकल, दैट इज विच इज परसीव्ड इन द फिजिकल बॉडी, मेंटल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल वी कैन से वो दूसरा ग्रुप है। तीसरा जेनाइटो यूरिनरी ग्रुप है। तो फिजिकल सिम्टम्स में जो कॉमनेस्ट सिम्टम्स है वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है कि कभी कभी हेवी पीरियड आता है या तो साइकिल डिले होती है जो ट्रबलसम हो जाता है। फिर हॉट फ्लैशेस जो है वो बहुत ही कॉमन सिम्टम है जिसमें सडन सर्ज ऑफ हीट वेव बॉडी में आता है अनएक्सप्लेन्ड। तो फिर फटीग एंड टायर्डनेस, मतलब विमेन आर यूजुअली मल्टीटास्कर्स और सडनली लगता है कि ना बहुत थकान हो रही है, आई डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ माय बेड टुडे। तो ये सिम्टम बहुत ही कॉमन है। जॉइंट पेन्स है, फिर हेयर लॉस, ड्राई स्किन एक्सेट्रा। फिर जो मेंटल सिम्टम्स, इमोशनल सिम्टम्स है उसमें ब्रेन फॉग बहुत ही कॉमन है, मतलब लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। हम अक्सर सुनते हैं कि हाँ फ्रिज खोल के दूध लेने गए और फिर बैग अंदर डाल के आ गए, वापस भूल जाते हैं, कीज कहाँ रखी वो भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन है, उसको ब्रेन फॉग बोलते हैं। फॉरगेटफुलनेस, एंग्जाइटी, बिना वजह वरी करना, फिर रोना आता है, इरिटेबिलिटी होती है, ये सब सिम्टम्स होते हैं। और जेनाइटो यूरिनरी में ड्राइनेस ऑफ वजाइना because the entire mucosa is affected by estrogen lack. So इसकी वजह से जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो पेनफुल हो जाता है, उसके साथ यूरिनरी सिम्टम्स भी आते हैं, मतलब इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, फिर अर्जेंसी होती है, कभी कभी ट्रिपल हो जाता है, इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। ये सिम्टम्स भी बहुत ही कॉमन है। सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, इसकी वजह से रिलेशनशिप इश्यूज भी हो सकते हैं। सो यू कैन से कुछ भी बहुत सारे वो रेंज है, पर दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर ऑफ दीस थिंग्स। आई थिंक द इमोशनल जो कंपोनेंट है मैम वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत बार जैसे मैं पीडियाट्रिक पेशेंट्स ज़्यादा देखती हूँ, तो मैं हमेशा देखूंगी कि यंग एडोलेसेंट किड्स वो अपने मम्मी को बोलते रहेंगे कि मम्मी बिना वजह टेंशन ले रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, एंजाइटी कर रहे हैं। शी डजंट वांट टू डू दिस, नो वुमन वांट्स दैट एक्स्ट्रा ट्रबल ऑन हरसेल्फ। बट ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऑफकोर्स जो हम एकदम लेमैन लैंग्वेज में बोलेंगे माँ की ममता बोल देते हैं, बट देन यस देयर इज अ लॉट ऑफ हार्मोनल थिंग्स एंड इट्स ओके। मम्मी लोग अगर आपको आपके बच्चे बोल रहे हैं कि आप तो चीजें भूल रहे हो और ध्यान नहीं है और क्यों ऐसे कर रहे हैं, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ आवर ग्रोइंग एंड एजिंग प्रोसेस। सो जस्ट डोंट वरी, मैम ने बताया कि ढेरों सिम्टम्स है और इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है। तो मैम अभी ये सिम्टम्स पे कुछ ट्रीटमेंट्स है, जैसे कुछ डाइटरी एडवाइस या कोई जैसे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज, ये बाहर की कंट्रीज में बहुत फेमस है जबकि इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। और इसके अलावा भी अगर और कोई मेडिकेशंस है या कुछ आप रेकमेंड करते हैं, या गायनेक को कब मिलना चाहिए? जैसे अभी
32 एज या अराउंड अर्ली 40s में अगर चेंजेस आने लगे हैं तो गायनेक से कब मिलना है, तो वो भी आप बताइए मैम। या मतलब कोई भी एबनॉर्मालिटी लगे आपकी साइकिल्स में, या एबनॉर्मल जैसे बहुत ही रेगुलर था और सडनली कुछ हो रहा है, और ये जो सिम्टम्स मैंने बोले, इसके अलावा भी बहुत सारे, अगर कुछ भी एबनॉर्मल है तो रादर देन डिस्कसिंग इट विथ फ्रेंड्स और लेमैन और गूगल करने के बदले, इट वुड बी बेटर इफ यू गो एंड कॉन्टेक्ट गायनेक, बिकॉज आपको एक तो पता चलेगा कि हाँ ये मेनोपॉज की वजह से है, और दूसरा कि उसका सॉल्यूशन निकलेगा। कई बार क्या होता है कि पीरियड डिले हो गया, राइट, तो मानते हैं कि हाँ मेनोपॉज है, कुछ नहीं आ जाएगा, और वी हैव सीन अनवांटेड प्रेगनेंसीज इन लेट 40s। सो और एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन, कभी बोलते हैं हाँ मम्मी को भी ऐसा होता था तो मुझे भी होगा, एंड देन हीमोग्लोबिन 7 हो जाता है तब, तो इसलिए रादर देन इग्नोरिंग कुछ भी एबनॉर्मल है तो इट इज़ बेटर टू गो, और जो रूटीन टेस्ट हम करवाते हैं, वो एक तो ब्लड टेस्ट है जो रेगुलर करवाते हैं, वो तो है ही, इसके अलावा एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड, मतलब जो यूट्रस और जो ऑर्गन्स है उसका एक सोनोग्राफी, वो बहुत ज़रूरी है कि फाइब्रॉइड्स डेवलप होते हैं, मैलिग्नेंसी, कैंसर ये एज में ही आता है, तो जो सिम्टम्स हैं वो इसकी वजह से तो नहीं है, वो रूल आउट करना जरूरी है। फिर पैप स्मीयर करते हैं तो उसमें सर्वाइकल कैंसर के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है, मैमोग्राफी बहुत ज़रूरी है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, और वो, तो ये सब टेस्ट है वो हम कर सकते हैं। फिर एक AMH हार्मोन है जो एंटीकोलेरियन हार्मोन, उसका लेवल मार्कर जैसा है कि अगर वो कम हो गया है तो मीन्स योर मेनोपॉज इज अप्रोचिंग, तो डॉक्टर आपको ये सब गाइडेंस दे सकते हैं। और ट्रीटमेंट के लिए हाँ, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इतनी हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हार्मोन रिप्लेसमेंट का थेरेपी का रोल पोस्ट मेनोपॉज बहुत कम है। It should be started in the pre-menopausal phase, जब पेरीमेनोपॉजल जो बोलते हैं ना, तो हमारे यहाँ विमेन वो फेज में तो आती ही नहीं है हमारे पास, यूजुअली दे कम आफ्टर द पीरियड स्टॉप और दैट, तो तब रोल बहुत लिमिटेड हो जाता है। इट शुड बी स्टार्टेड बिफोर मेनोपॉज अप्रोचेस, और अदरवाइज उसका रोल बहुत ज़्यादा नहीं है, और उसके अलावा वी नीड टू मॉनिटर इट वेरी स्ट्रिंजेंटली, तो इसलिए अगर वो नहीं हुआ तो उसकी साइड इफेक्ट्स काफ़ी रुक सकते हैं, इसलिए ये है। पर हम होलिस्टिक हीलिंग की जो बात करते हैं तो उसमें वी टेक केयर ऑफ ऑल द सिम्टम्स। डाइट में कोई चीजें हैं मैम, जैसे जो ईस्ट्रोजन को बढ़ाते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स को बोलते हैं कि इसमें फाइटो एस्ट्रोजेंस है, तो डज इट रियली हेल्प, एंड व्हाट आर अदर डाइटरी सोर्सेज जो पेरीमेनोपॉजल फेज में हेल्प करेंगे? या फाइटोएस्ट्रोजेंस जो है वो काफ़ी सारे फूड्स में से हमें मिलते हैं, और फ्लैक्स सीड्स इज अ कॉमनेस्ट सोर्स विद ब्लैक सेसमे सीड्स, तो ये हम डेली खाते हैं, वी कैन टेक इट डेली, और उसका रोल अच्छा है, इट डज हैव अ रोल इन ईजिंग द सिम्टम्स, of course, because as we know, it is because of hormonal changes, there is nothing like complete cure of the symptoms, we only need to ease out, so this is very good, or फिर soya is a very good source of phytoestrogens, तो फ्लावर उसका हम खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं, मिल्क, टोफू, ये सब ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर और वो, ये सब में से भी फाइटोएस्ट्रोजेंस मिलते हैं, तो या दे शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट। इसके अलावा कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, यू आर एन ऑर्थोपेडिशियन, यू नो, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम वो दोनों की डेफिशिएंसी होती है, और उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन लैक, तो जो फूड्स जिसमें से कैल्शियम मिलता है और मैग्नीशियम मिलता है वो हमें एडअप करने चाहिए डाइट में। और एक और चीज़ है कि वेट गेन
इश्यू होता है, सडनली वेट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इन द पेरीमेनोपॉजल फेज, इसलिए इस तरीके से भी डाइट मॉडिफाई करना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स कम करके प्रोटीन इंक्रीज करना चाहिए ताकि मसल मास बढ़े और फैट ना बढ़े। तो ये थोड़े चेंजेस है जो करने चाहिए। तो मैम ने जैसे बोला कि ये सब चेंजेस हमको बहुत पहले से स्टार्ट करने होते हैं, एग्जैक्टली जैसे HRT या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का भी पहले रोल होता है, तो सेम फॉर्म में ये हेल्दी फूड्स और कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स जो हम 30s और 40s में खाते हैं, वो हमें बाद में पोस्ट मेनोपॉजल बोन को स्ट्रांग रखते हैं और फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स मतलब एज रिलेटेड फ्रैक्चर्स से दूर रखते हैं। तो मेनोपॉज होने के बाद कैल्शियम खाया जा सकता है, लेकिन बॉडी में जैसा उसका एब्जॉर्प्शन और रिटेंशन रहना चाहिए वो उतना अच्छा नहीं होता है जितना हमने पहले अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया होता है। तो सारी चीजें पहले से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर द यंग ममीज। यस, यू हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट। सबका ख्याल रखें, लेकिन अपना ख्याल रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। So, ma'am, what inspired you to write this book, and how can this book be helpful to the general masses? And apart from, like, I know you are very much into creating awareness. So, what made you write the book, ma'am? एक्चुअली इट इज अबाउट माई जर्नी सो मेनोपॉज क्योंकि ऐसा लगता है कि हाँ गायनेकोलॉजिस्ट को तो क्या प्रॉब्लम है, सब लोग बोलते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, पर ऐसा नहीं होता है। जब पेरीमेनोपॉज स्ट्राइक होता है तो यू आर टोटली थ्रोन ऑफ द रोड, पता नहीं चलता है इनिशियली ये क्या हो रहा है, बिकॉज दैट इरिटेबिलिटी और जो बिकॉज यू नो इन दैट फेज बच्चे कॉलेज की ओर जा रहे हैं, वो टीनेज हो रहे हैं, उनके टेंट्रम्स है, हस्बैंड्स करियर में बिजी हो जाते हैं, एल्डर्स जो अगर साथ में है तो उनकी सिकनेस क्रीपिंग होती है। तो ये सब स्ट्रेस की वजह से फिर करियर वुमन है तो वो अलग से एक स्ट्रेस है, तो उसमें यू फेल टू रियलाइज कि ये मेनोपॉज की वजह से हो रहा है या ये सब चीज़ों की वजह से होना। तो मेरे साथ भी यही हुआ था एंड आई सफर्ड क्वाइट अ लॉट, बट देन आई टुक गाइडेंस इन द फॉर्म ऑफ योग ट्रेनिंग। I became a yoga teacher myself, and I learned meditation and mindfulness, and that helped me a lot in getting back the balance. And that's how I realized that menopause management is not about medical management only. It is more about the emotional and spiritual management. क्योंकि अगर वो आपका स्ट्रांग है तो ही मेनोपॉज में आप स्टेबल रह सकते हैं। हाँ, ये सब चीज़ें करनी है, पर थोड़ा अंदर से अगर स्ट्रेंथ लानी है तो वो मेडिटेशन वगैरह से आती है। सो दैट हेल्प मी अ लॉट, एंड देन आई फेल्ट लाइक क्रिएटिंग अभी लाइक व्हेन आई थॉट ऑफ going low on my obstetrics career. I thought कि now it's time to और अवेयरनेस सच में बहुत कम देखी जाती है जनरल पब्लिक में। That's why I thought of writing a book and sharing my journey and sharing all that I had accumulated over all these years. So that is what is in my book. पूरा डिटेल है, आपको सब कुछ मिलेगा। So we know that obstetrician or gynecologist बहुत ही busy branch है, and it is wonderful मैम कि इसके अलावा जो आपका meditation, mindfulness और ये जो आप mindfulness में coaching करते हैं, ये सब की वजह से जो आपने इतना experience अपना इस book में डाला है, I'm sure it's a wonderful book. And frankly speaking, I was inspired to do this video with ma'am because I came across her book. And same thing, जैसे लोग बोलते हैं आप तो डॉक्टर है, आपको क्या होगा, but it is going to hit everyone, and everyone needs to be aware of this. And we are totally happy today that हम लोग आप लोग के लिए ये स्पेशल वीडियो लेके आए हैं, और मैडम इज इजीली एक्सेसिबल ऑन इंस्टाग्राम, एंड कोई भी क्वेश्चंस होगा आप मैम को बेशक वहाँ पूछ सकते हैं।
या मेरे थ्रू भी राउट करना है तो बिल्कुल हम रीच आउट कर सकते हैं. And of course, we are going to have a special discount for our viewers for buying ma'am's book from Amazon. So we look forward to having more viewers, more awareness about our own body, mind, spirit, and our well-being. Yeah, so one thing is take care of yourself and create awareness in the family so that everybody takes care of them. And another thing is menopause is not an end of the journey. It is the beginning of the journey and it is a continuation of the journey. So it's not that कि period बंद हो गया तो इसके साथ सब मिजरीज चली जाएगी. ये जो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सीखते हैं वो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना है. और दूसरी बात कि हमें ये लेगेसी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करनी है कि अगर हम बोलेंगे कि अरे ये फीमेल का बॉडी तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है तो जो यंगर जनरेशन ऑफ गर्ल्स है दे आर गोइंग टू टेक रॉन्ग सिग्नल्स. इसलिए हम अगर हमको एम्पावर करेंगे और दिखाएंगे उनको, वी शुड बी देयर रोल मॉडल्स फॉर द यंगर जनरेशन. तो ये लेगेसी हम गहने और वो सब तो लेगेसी पास करते हैं, पर ये जो हमारा खुद का एम्पावरमेंट करके हम लेगेसी पास करेंगे so that will be a very big achievement for a woman in ourselves. That's wonderful, ma'am. So next time, all the moms who are wanting to gift a ornament, don't forget कि हमें ये जो मैम ने आज आपको सब बताया ये भी आप लेगेसी के फॉर्म में आगे थे. And a very happy Mother's Day to all of you. Yeah, I'm wishing you all a very happy Mother's Day. And yeah, be strong, be loving, and keep loving. Yes, and take good care of yourself. Thank you.